इंजीनियरों, इस लेसन से हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम गिटहब के ऊपर एक नई रेपो बनाएंगे। उसको अपने पीसी में क्लोन करेंगे लोकली, और वहाँ पे हमारा काम शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने गिटहब पे, और यहाँ हम एक नई रेपो बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं कॉइन बाउंस, और बाकी सेटिंग्स हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। हमारी रेपो यहाँ पे बन चुकी है, और इसको लोकली अपने कंप्यूटर में लेके आने के लिए यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ अपने फोल्डर में आऊँगा, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, और इधर हम कमांड देंगे गेट क्लोन, और उसके बाद जो हमने लिंक कॉपी किया था वो लिंक, और एंटर। और ये रेपो हमारे पास आ चुकी है। हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कोड इस फोल्डर के अंदर होगा, इस रेपो वाले फोल्डर में होगा। तो यहाँ पे हम दो फोल्डर बनाते हैं, एक बैकएंड के लिए और दूसरा फोल्डर फ्रंट एंड के लिए। और हम काम शुरू करेंगे बैकएंड से। तो हम बैकएंड वाला फोल्डर वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम राइट क्लिक करके ओपन विद कोड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे cmd, और cmd में कोड स्पेस डॉट, और हमारा ये फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो चुका है। अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैकेज डॉट जेसन फाइल, जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा रखेगा, और जो जो डिपेंडेंसी हम यूज़ कर रहे हैं वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम कमांड देंगे npm init -y, और ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुकी है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम, उसके वर्जन, उसमें जो स्क्रिप्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसीज, इन सब की इंफॉर्मेशन होगी। बैकएंड में काम शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए एक्सप्रेस। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ npm install express, या फिर हम इसको शॉर्ट हैंड में npm i भी कह सकते हैं। और जैसे ही एक्सप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हुई, तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसी की की में उसकी वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे पैकेज लॉक डॉट जेसन भी है, जहाँ पे मज़ीद डिटेल्स है कि एक्सप्रेस की हम कौन सी एग्जैक्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और एक्सप्रेस आगे से जिन पैकेजेस को यूज़ करता है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और नोड मॉड्यूल्स में जो जो भी हम पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, और जिन पैकेजेस पे वो पैकेजेस खुद डिपेंड कर रहे हैं, वो सब डाउनलोड होके यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और वहाँ से एक बेसिक हेलो वर्ल्ड ऐप उठाते हैं। अगर मैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में हेलो वर्ल्ड में जाऊँ, तो यहाँ हमें एक बेसिक ऐप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्सप्रेस का, फिर हमें एक पोर्ट चाहिए होगा, और उसी पोर्ट पे हमारी ऐप लिसन करेगी। जब कभी भी उस पोर्ट के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो हमारी ऐप उसको रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ मेन पे अपने बैकएंड के फोल्डर में, यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और यहाँ पे हम एक बेसिक एक्सप्रेस की ऐप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम एक ऐप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
और हमें एक पोर्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ 5000 और अब हम अपनी ऐप को इस पोर्ट पे लिसन करवाएंगे कि हमारी ऐप मॉनिटर करती रहे इस पोर्ट पे। जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो वो चेक करेगी कि क्या कोई कोरिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है, और अगर रिस्पॉन्स है तो वो उसको सेंड कर देगी। एम डॉट लिसन पोर्ट और कॉल बैक में हमारे पास हम कह देते हैं कंसोल लॉग backend is running on port, और पोर्ट को प्रिंट करने के लिए या तो मैं यहाँ पे कंकैटिनेट करवा दूँ या फिर मैं इसको टेम्पलेट लिटरल बना देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो नोड और हमारी फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, और हमारे पास बैकएंड इज़ रनिंग लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब कि हमारा बैकएंड काम कर रहा है। अब हम ब्राउज़र के थ्रू टेस्ट करते हैं, तो ऐप डॉट गेट, और अगर हम इंडेक्स पे एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारी ऐप आगे से हमें एक रिस्पॉन्स देगी। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया कि एक गेट रिक्वेस्ट आएगी इंडेक्स पे, और अब हम उसका रिस्पॉन्स डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारे पास कॉल बैक आएगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे एक रिस्पॉन्स जो एक हमें जेसन ऑब्जेक्ट भेजेगा, और जेसन होगा मैसेज हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैंने सेव कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ लोकल होस्ट 5000 तो हमें एक एरर आ गया। इसका मतलब है कि हम जो भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हमें अपना सर्वर दोबारा रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करके एग्ज़िट करूँगा और दोबारा अपना सर्वर रन करूँगा। और अब अगर मैं यहीं पे दोबारा जाऊँ तो हमें अपना जेसन रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ और चेंजेस करेंगे। जैसे हमने पहले नोट किया है कि जब कभी भी हम चेंज करते हैं तो हमें सर्वर दोबारा रन करना पड़ता है, लेकिन थ्रू आउट द डेवलपमेंट हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंजेस करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, तो वो काम मुश्किल हो जाता है उसको मैनुअली बार बार रन करना। तो हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो मॉनिटर करेगा हमारी फाइल्स को, और जब भी कोई चेंज होगी और हम फाइल को सेव करेंगे तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। और वो पैकेज है नोडमॉन। तो उनको npm इंस्टॉल नोडमॉन, लेकिन नोडमॉन हमें सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान चाहिए। तो ये हमारी एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है, ये हमारी कोर डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ npm -t, और अब ये इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। अब हम अगर वापस अपने पैकेज डॉट जेसन में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंसी है उसमें है एक्सप्रेस, और जो डेव डिपेंडेंसी है उसमें है नोडमॉन। यहाँ पे हम कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं। एक स्क्रिप्ट हम ऐड करेंगे जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं डेव, और इसके अगेंस्ट वैल्यू होगी नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। और एक स्क्रिप्ट हम डाल देते हैं स्टार्ट का। ये तब के लिए होगा जब हम ऐप को डिप्लॉय कर देंगे और डेवलपमेंट हमारी ख़त्म हो चुकी होगी। तो उसके लिए हम कह देते हैं नोड सर्वर डॉट जेएस। अब यहाँ पे हम जब कमांड देंगे npm run, और इसमें से कोई एक स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ dev, तो ये कमांड जो है ये रन करेगी nodemon server js। तो हम जब कभी भी चेंजेस करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट करके रिफ्लेक्ट करवाता रहेगा। और जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो हम इसको देंगे स्टार्ट,
तो ये नोड के थ्रू रन होगी, क्योंकि वहाँ पे हम चेंजेस कर नहीं रहे, तो हमें बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं npm run dev करके अगर इसको रन करूँ, तो हमारा जो सर्वर है वो नोड मोन के थ्रू स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं वापस जाऊँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हुआ, और इसको मैं करूँ रिफ़्रेश, तो ये चेंजेस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे एक्सप्रेस का जो सेटअप है वो हो चुका है। अब हम यहाँ पे MongoDB का सेटअप कर लेते हैं, तो अपनी जो एटलस पे हमारी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा, और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे Mongoose। और Mongoose एक ORM है जो MongoDB के साथ कम्युनिकेट कराने में हमें हेल्प करेगा। हमें MongoDB का जो स्पेसिफिक सिंटैक्स है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम रेगुलर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज़ करके ही MongoDB के साथ काम कर सकेंगे। इसके अलावा Mongoose हमें सिक्योरिटी भी देता है कि हम डेटा वैलिडेशन कर सकें। तो हम जब मॉडल्स बनाएंगे तब हम वैलिडेशन भी देखेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होती है, हम Mongoose की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें Mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे MongoDB के साथ, और जब कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम खोलें MongoDB एटलस,